नमस्कार, दौड़ती दिल्ली चैनल में आपका स्वागत है। ओके, दिल्ली के इतिहास में ये पहली दफा हुआ है भाई चोरी चकारी के लूटपाट के 409, 410, 420 और 120 बी के तहत ये दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान मौजूदा प्रधान मनजिंदर सिंह सरसा के ऊपर केस दायर हुआ है। ये केस हमारे पीआरओ साहब भूपेंद्र सिंह की तरफ से दायर किया गया है और लंबी लड़ाई के बाद हम इस मुकाम के ऊपर पहुंचे हैं। वो जो जैसे कहते हैं भाई क्रिमिनल्स ब्रॉट टू बुक, और गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है तेरे घर सदा सदा न्याय। भाई न्याय तो मिलता ही मिलता है, मगर हमने इस लंबी लड़ाई में ये समझता था भाई मैं बड़ी बहुत पहुंच वाला हूं, मेरी बैग बहुत भारी है, मेरा पुराना एमपी बहुत मेरा हिस्सेदार है काम का। मगर इन सब बातों के बावजूद कोर्ट ने ये फैसला दिया है और उन्होंने हुक्म किया है कि ये एफआईआर जो सी है इसके ऊपर दर्ज की जाए। गजब की बात यह है कि मैंने ऐसा धूर्त आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। स्पष्ट तौर के ऊपर इसका नाम एफआईआर के ऊपर लिखा हुआ है। ये एफआईआर की कॉपी है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। सरदार मनजिंदर सिंह सरसा, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी, herein refer to DSCMC and MLA Delhi Assembly, has cheated and misappropriated Gurudwara funds through various bogus bills। ये एफआईआर दर्ज करने के हुक्म कोर्ट ने सुनाए हैं। इसने बड़ी कोशिश की है, मैनेज भी किया है इसने पुलिस ने रिपोर्ट भी इसके मुताबिक दर्ज कराई है। पर जब जज साहब ने हमारी कंप्लेंट को पढ़ा है तो उन्होंने भी कंप्लेंट पढ़ के सीधा स्पष्ट फैसला दिया, ये प्राइमा फेशिया इसके ऊपर एफआईआर बनती है और एफआईआर जो सी है नोट की हुई है। मगर आज मैंने सोशल मीडिया के ऊपर इसकी प्रेस रिलीज देखी है, भाई मेरा तो जी इसमें नाम ही नहीं है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं इसके ऊपर। ये तो सिर्फ जो है गुरुद्वारा रकाबगंज कम्प्लेक्स लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट बॉडी के ऊपर हुआ है। और साथ ही ये कह रहा है जी सररों ने ये बड़ा जुल्म किया है, ये गुरुद्वारा गवर्नमेंट बॉडी के। अरे भाई चोर तुम हो, बदकिस्मती से तुम गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान हो तो गुरुद्वारा कमेटी का नाम तो आएगा ना, इसको इससे कैसे छूटा जाएगा। ये क्यों कुफर बोल रहे हो प्रेस के सामने, अब क्यों झूठ बोल रहे हो। एक्सेप्ट करो, बड़े ही निम्रता शायद एक्सेप्ट करो कि तुम चोर हो। तुमने बिल्कुल शरीफ चोरी की है गुरुद्वारा फंड्स की। ये कोई, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये 5, 10, 20 करोड़ से गुरुद्वारा कमेटी गिरने वाली नहीं थी। ये अरबों रुपयों का चोरी चुकारी हुई है और ये पहली परत है, छोटी सी, बड़ी छोटी सी पहली परत है जो खुली है। अब 19 तारीख को जो दूसरी परत है वो भी खुलने वाली है, उसका भी फैसला होगा। ये बच के कहां तक भाग के जाएगा तू। ये तूने गुरु घर की चोरी की है, किसी लाले बनिए की चोरी नहीं की है। अभी तो छोड़ देगा जाके, यार तेरे से माता नहीं जाता, गुरु तेरे को माफ नहीं करेगा। गुरु की गोलक में हाथ डाल के तुमने पैसे निकाले हैं। गुरु की संगत को के दिए हुए एक एक गरीब का पैसा, एक एक रुपया, 10-10 पैसे जो उन्होंने श्रद्धा से माथा टेका है, उस पैसे को तुमने लूटा है। ये न्याय कहां का है कि उसने पता नहीं कितनी तंगी से अपने तन काट के गुरु के आगे अर्पण किया, भाई ये मेरी तरफ से भेंट स्वीकार कीजिए, और तुमने गुरु की भेंट को ही खा लिया। कहां जवाब दोगे? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। अब जो
हालात बन रहे हैं, तुम्हारी जो जिंदगी है वो बड़ी कोठी में गुजरनी चाहिए। आराम से वहां पर रहो, तुम खाना पीना तुम्हें मिलेगा वहीं पे, और जो इंतजाम कराना है तुम कराओ। हमारी ये आपके माध्यम से मांग है भाई, ये एक इन्होंने अपने हाथों से ये एक सेट किया हुआ है बात, भाई जो भी प्रधान कोई चोरी चकारी में पकड़ा जाए तो उसको प्रधानगी से इस्तीफा देना चाहिए। इन्हीं की पार्टी ने ये प्रेसिडेंट सेट किया हुआ है 2018 में, और फिर इसी साल इन्होंने हाउस को बुला के उसको बाहर निकालने का भी प्रावधान किया है और फैसला लिया है। हमारा ये मानना है ये बादल दल सारा चोरी से लिपटा हुआ है, और इन चोरों को जो जो तुमने प्रेसिडेंट सेट किए हुए हैं उसके मुताबिक सरसे को फौरन दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी से इस्तीफा देना चाहिए। हमारे जो मेंबर हैं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के, उन्होंने चिट्ठी भी जो सी है एग्जीक्यूटिव बॉडी को लिख के आज दे रहे हैं भाई, क्योंकि कल दे देंगे चिट्ठी, वो चिट्ठी दे रहे हैं भाई ये कानून के मुताबिक भी और इखलाक के मुताबिक भी, क्योंकि ये बादलों ने प्रेसिडेंट सेट किया है चोरों को बाहर निकालने का, तो ये भी चोर है, इसके ऊपर भी FIR दर्ज हो चुकी है। ये माने या ना माने, नहीं मानता तो भाई तू मत कोर्ट के आर्डर मान, तू कह दे कि मैंने नहीं किया, मैं किसी ना मैं बेल कराऊंगा ना मैं कोर्ट जाऊंगा, तू कह दे, हम उसको तेरे को मान लेंगे। और ये जो कागज है आप कह देंगे कि ये ठीक नहीं है, ये बोगस कागज है, इसमें क्या बात है, तो कह दे, कह तो सही। ऊपर से बेल की तैयारियां कर रहा है, ऊपर से भाग दौड़ कर रहा है, ऊपर से हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, फिर कहता है ये कागज गलत है, इसमें मेरा कहीं भी नाम नहीं है। तो हमारा ये आपसे निवेदन है भाई, आपके माध्यम से इसको 1 मिनट के लिए कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखो गल है जी कि इस वक्त बादल दल के तकरीबन 42 मैंबर है दिल्ली सिविल गुरुद्वारा कमेटी। इन्हों जेडे मैंबर इसके खिलाफ इस इस्तीफे की मंग नहीं करता है, संगत उन्होंने चेहरे पछाण लवे, तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ मार्च अप्रैल ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ कोई भी ਜਿਹੜਾ बादल दल के बहुत ਵੱਡੀ करप्शन के खिलाफ नहीं बोलेगा, उन्होंने चोणां लड़न का हक नहीं होएगा। जे लड़न तो संगतां उन्हां दीयां जमानतां जब्त करन। दूसरी गल मैं कहना चाहता कि ये ਜਿਹੜੀਆਂ चोरियां चकारियां हैगियां बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, और इहदे विच जब पूरी तहकीकात आएगी तो सरदार सुखबीर सिंह बादल भी फसेगा, क्योंकि उसके घर भी जो फंक्शन होंगे रहे वो सारी पेमेंटा दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो हुई। नुकसान दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का तकरीबन 300 करोड़ के करीब है 8 सालों के, और यह तो हाले 2 करोड़ सामने आया, 3-4 करोड़ 19 तरीक को आ जाएगा, जिन्ना सामने आएगा 10-15 करोड़ होएगा। ये सारे पैसे जोड़े है ये जिले इनकुआरियां होंगियां जी डे लाइट ने इन्हों की की हुई है वो सामने आएगी तो सारे चिट्ठे बाहर आ जाएंगे। इन्हों चों कोई भी बंदा जो आपस वीरर है घट्टो घट वो उन्होंने जगह बाहर नहीं हैगी, अंदर है। ये कह रहे हैं कि मेरे तो है नहीं, वो तो रविंदर सिंह ने दसता है, ये बहाने लगते हैं किसी तरीके। मेरा खबरों के लिए दौड़ती दिल्ली को सब्सक्राइब करें।